फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड, मैं आज भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सबको 25 में कितना सही हुआ। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। मैं ये जो क्वेश्चन था, मैं दो पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर के बारे में जब चर्चा कर रहा था, यह भी क्वेश्चन था। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। कुंडली में जो प्रतिरोध ज्ञात का सूत्र आर बराबर जो होता है, आर बराबर वह भी बटा आई होता है। यह भी मैंने क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, यानी 2015 में ये क्वेश्चन था। पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहे थे, 2015 में क्वेश्चन था। अगर आप सब पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियो जरूर देख लें। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। तो भी बटा आई, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यानी सब क्वेश्चन उसी से पीवीसीआर क्वेश्चन से पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। डायनमो जो होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, लेकिन ये दृष्ट बैटरी से धारा होती है, यह दृष्ट धारा होती है। बैटरी से होती है, यह बैटरी जो होती है वह दृष्ट धारा होती है, और डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा। यह भी मैंने क्वेश्चन के बारे की चर्चा किए था। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यह 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि किसी मध्य में अपवर्तनांक यू का मान होता है। किसी मध्य में अपवर्तनांक यू का मान जो होता है वह साइन आई बटा साइन आर, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, बिल्कुल ही राइट होगा, साइन आई बटा साइन आर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यह मैंने 2015-16 और 2015-16 और 13 में भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आप सबको पता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आप सबको बताना है आप सबका कितना सही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6ठा नंबर का कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। यह भी मैंने क्वेश्चन 2016 के सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का जो किरण का झुकाव वो सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। यह मैंने 2015 में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का चर्चा किया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ई, आवेश का सही मात्रक कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का चर्चा नहीं किया था कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के परिपथ धारा का मान क्या होगा। तो सूत्र होता है क्या, आई बराबर क्या होता है, भी बाय आर। चूँकि आपको वोल्ट यानी भी दिया हुआ है 6 और आर का मान जो दिया हुआ है 1 ओम और 2 ओम, तो 3 ओम कितना हो गया 2। चूँकि आई है धारा तो इसका मात्रा क्या था, एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। इस क्वेश्चन का मैंने चर्चा नहीं किया था। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है। यह मैंने 2012 में इस क्वेश्चन का चर्चा किया था कि आई बराबर भी बा आर होता है। आई बराबर क्या होता है, भी बा आर, जो कि ऑप्शन नंबर एज होगा, बीज होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। आई बराबर भी बा आर। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो होता है वह अवतल दर्पण में जो है ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बीज होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर का 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी फोकसांतर होगी। 2D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकसांतर होगी। तो सूत्र होता है फोकसांतर यानी P बराबर जो होता है वह 1/f। चूँकि f का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PF बराबर हो जाता है 1। चूँकि हमको खाली f का मान निकालना है तो f बराबर हो गया 1/p। चूँकि यहाँ CM में दिया हुआ है तो ऊपर वाले को CM में बदलते 100 से गुना करते हैं और P का मान दिया हुआ है 2, तो आ गया आपका 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा।
यानी 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष के उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, या मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह मैंने 2013 में पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बीम में वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखता है। यानी कहा गया है किसी भी लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, तो वो वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्यतः दृष्टि के वयस्क के स्पष्ट दूरदर्शन अल्प दूरी लगभग कितने, अल्प बोल रहा है यानी कि न्यूनतम बोल रहा है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वह 25 सीएम होती है। और तो कितना होती है, 25 सीएम होती है। और अल्पतम दूरी 25 सीएम, और दूर यानी दूर जो बिंदु होती है वह अधिकतम वह होता है अनंत। इसलिए अल्प यानी न्यूनतम बोला है, तो इसमें 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी होगा वो बिल्कुल ही राइट होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी विद्युत शक्ति को निरूपण नहीं करता है। तो IR² जो है IR² जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा यह निरूपण नहीं करता है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह मैंने 2014 में मैंने चर्चा किया था। 2014 का यह क्वेश्चन है पीवीसीआर क्वेश्चन में। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यह मैंने 2011-12 में भी चर्चा किया था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं, यानी जनरेटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। यह 2017 का पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहा है। अगला नंबर का क्वेश्चन है 19 नंबर का कि प्लालेन की टोपी में एक एवोनाइड के छड़ के साथ रंग रहने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज कतरन को क्या करता है। वो जो है ना कागज कतरन को क्या करता है, वो आकर्षित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तनों के कितने नियम है। यह मैंने बहुत बार चर्चा किया था पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर में कि प्रकाश के अपवर्तनों के 2 नियम होते हैं और अपवर्तनों का भी 2 नियम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर का कि निर्गत किरण और अभिलंब के किरण के बीच का कोण को कहते हैं। अभिलंब किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वह निर्गत कोण होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कि लेंस की क्षमता पूछा है। तो इसका जो संबंध सूत्र जो होता है वह होता है P बराबर 1/f, जो कि वो f का मान जो दिया हुआ है 1 दिया है, तो इसे काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 डायप्टर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर किसी अधीन 2 बिंदुओं पर 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना कार्य होता है। कार्य का सूत्र जो होता है वह W बराबर जो होता है वह FS होता है। तो आपको F को दिया हुआ है 12 और कूलम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, तो कितना हुआ 24, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध हो गया। 10 ओम और 20 ओम जो प्रतिरोध कितना ओम हो गया 30 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हम निकल के है 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है कि 100 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R का मान पूछा है, यानी तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं।
तो आपको यानी सूत्र जो होता है, इसका सूत्र जो होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है। चूंकि हमको आर का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी आर बराबर क्या होगा वी स्क्वायर। तो आर बराबर जो होगा वो होगा वी स्क्वायर बटा पी। तो ये सूत्र आ गया, यानी आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी। तो वी बराबर जो आ गया तुम्हारा अति आर बराबर जो सूत्र आया वो आया वी स्क्वायर बटे पी। चूँकि वी का मान दिया हुआ है 220 यानी 220 वोल्ट यानी गुना 220 वोल्ट, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे 220। अब बटा में अब पी का जो मान दिया हुआ है यानी पावर वाट, इसका जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। तो 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा कितना 22 गुना 22। तो 22 गुना 22 जो करेंगे इसका आंसर आएगा 484 प्रतिरोध, क्योंकि आर का जो है ना प्रतिरोध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कितना होगा, 484 निकला है। इसका ऑप्शन नंबर बीज होगा वह बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आप सबको बताना है कि 25 गो में आप सबका कितना सही था और कितना गलत हुआ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और तो आज के लिए